को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव की जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो तू पलना वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल हमने शोभा देखी गोल चबूतरा, पुखराज का गोल चबूतरा भोम भर ऊंचा, पुखराजी रों से भोम भर ऊंचा चबूतरा, उस पर भोम भर की सीढ़ियां चढ़ के हम गोल गुर्ज से ऊपर आते हैं और एक चौरस चबूतरा 1/3 पुखराज की से 1/3 चौरस चबूतरा, उस पर 5 पेड़ की शोभा जो 5 भोम, छठी चांदनी से छज्जे बढ़ने हैं, छज्जे बढ़ते हैं हमारे 250 भोम तक छज्जे बढ़ेंगे, भोम दर भोम छज्जे बढ़ते जाएंगे, दिशा के पेड़ दिशा की तरफ बढ़ेंगे और मध्य का पेड़ दिशा की तरफ छज्जे बढ़ा के 291 वाली भोम से ये शोभा। उसके बाद गोलाई में छज्जे 44 कोस के चारों दिशाओं में 44 कोस के छज्जे बढ़कर ये 1000 हास की ये चांदनी यानी कि 1000 भोम, 250 भोम तक यहाँ तक छज्जे बढ़े, उसके बाद 750 भोम तक गोलाई में छज्जे, जैसे ये गोल नजर आ रहा है, गोलाई में छज्जे बढ़ते जाएंगे। हमने कल शोभा करी विस्तार से, आज अभी शॉर्ट में यहाँ तक हम ऊपर पहुंच गए। किरण दीदी अब लेंगे आगे, ठीक है दीदी। कल शोभा देखी थी गोल चबूतरे पर चौरस चबूतरे की, पुखराज का जो 1000 हाथ का गोल चबूतरा है उस पर चौरस चबूतरे की। जैसे अभी मीनू बहन ने भी बताया कि छठी चांदनी से छज्जे निकले, 250 भूमि एक छत हो गई, उसके बाद गृहवाई छज्जे। तो कल 14 मेहराबों की शोभा की भी बात हुई थी, तो वो शोभा एक बार वापस बताते हैं कि यहाँ पर हम इन चबूतरे पर खड़े हैं, ऊपर की ओर नजर करेंगे तो 250 भूम ऊपर अपने को एक छत नजर आ रही है। उन छत में शोभा देखेंगे कि जो मध्य का पेड़ है, चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ मेहराबे, 4 मेहराबे तो ऐसी हो गई इस तरह से, इन मध्य पेड़ से इन पेड़ की तरफ दाएं बाएं ऐसी चारों दिशाओं की पेड़ की तरफ 4 मेहराबे तो ये हो जाएंगी। दीदी एरो और बना दो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ मेहराबे तो इस तरह से हो जाएंगी कि मध्य पेड़ से, इसको दूसरे नक्शे से ही करते हैं एक हाँ बार, जी, हाँ दूसरा ठीक रहेगा। पेड़, ये मध्य पेड़ से चारों दिशाओं की पेड़ों की तरफ ये मेहराबों की शोभा। 4 मेहराबे तो ये हुई, और 4 मेहराबे दिशा से दिशा में। तो हम ऊपर की ओर नजर करेंगे तो हमको मध्य पेड़ से चारों पेड़ों की ओर मेहराबे और दिशा से दिशा की ओर मेहराबे, 8 मेहराबे तो हमें ये नजर आएंगी। और 6 मेहराबों की शोभा और देखनी है, वो इस नक्शे से देखते हैं। शोभा देखी थी कि 250 भूम ऊपर बंगला जी की तरफ भी मिलान हो जाता है एक लंबे पुल से, और उत्तर और पश्चिम घाटी से भी ये देखिए एक लंबे पुल से मिलान हो जाता है। तो यहाँ पर शोभा ये बताई जाती है, युगलदास महाराज जी ने भी, जवाहरदास महाराज जी ने भी इस शोभा का वर्णन किया है कि यहाँ पर महावन के जो पेड़ आ रहे हैं, उन पेड़ों की डालियां, मेहराबे दोनों तरफ से आके इन छज्जों के नीचे लगती हैं। दाएं बाएं जो महावन के पेड़ घेर कर आए हैं, उन पेड़ों की डालियां आगे बढ़ती हैं और इन लंबे पुल के तले अपनी मेहराब बनाती हैं। तो ये जो लंबा पुल आया है बंगला जी की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ, जो लंबे पुलों की शोभा आई है या लंबे छज्जे की शोभा कहें, जो 400 कोस का तो चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा है,
उनके मध्य में इस तरह से वृक्षों की मेहराबें लग जाती हैं। तो हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को दो मेहराबें बंगला जी की तरफ, दो मेहराबें अपने को पश्चिम घाटी की तरफ और दो मेहराबें अपने को उत्तर घाटी की तरफ नजर आएंगी। और इस शोभा कुछ इस तरह से भी बैठी कि जो तीनों तरफ कुंड आए हैं उन कुंडों के ऊपर फूलों की छतरी मंडल, एक फूलों की मेहराब बनती हुई। तो इस तरह से 14 मेहराबों की शोभा आई है। क्लियर है सुंदर साथ जी? अब 14 मेहराबें। उसमें जो 9-10 नंबर लिखा था, क्या वो मेहराबें वो वाली काउंट नहीं होंगी? उसमें नंबर्स डले हुए थे जिस तरह एक कि बार मैं पश्चिम की देखती हूँ, मैं घाटी ध्यान की दे दिया तरफ 2 नंबर पे। मेहराब। हाँ वो जी, उस तरह से नहीं है, यही वाली शोभा है। ये 8 मेहराबें, ये चबूतरे वाले तो सही है। 2 मेहराबें इधर होगी, 2 इधर और 2 इधर, सही तो है? हाँ, तो 14 ही तो ये हो गई। तो ये जो महावन की छतरी मंडल डला, ये मेहराब काउंट नहीं हो रही, मतलब नहीं नहीं, दैट इज ओनली छतरी मंडल। एक सेकेंड, ये जो मेहराब लग रही है ना उसकी छतरी मंडल उसकी, एक सेकंड में ड्रॉ कर रही डाली हूँ होगी वापिस से। महावन। जैसे इधर से और उधर से महावन के पेड़ आके इसके नीचे लग रहे हैं, एक आपस में मिलान करते हुए लग रहे हैं। तो उन पेड़ों के मिलान की वजह से अपने को जो लंबा छज्जा है 2 छज्जों में नजर आ रहा है। यहाँ पेड़ों की छतरी नहीं गिनेंगे, इन पेड़ों की जो मेहराबों ने मिलान किया वो मिलान इन लंबे पुल के नीचे आके लगा। तो अपने को ये लंबा पुल 2 मेहराबों में बटा हुआ दिख रहा है। पुल तो एक ही है ना, लेकिन इन हाँ पेड़ों जी, के आने की वजह से अपने को 2 मेहराबों में नजर आ रहा है। इस तरह से गिनी जाएंगी। ठीक। दीदी 250 लीना, फॉर्म में माना जाएगा? दीदी 250 फॉर्म में माना जाएगा हाँ, मेहराब? 250 भूम के बाद कहते हैं 251 भूम जहां से शुरू होती है वहां पे कहते हैं मिलान हुआ। हाँ, मतलब तो यहाँ आने का जाने का अपने पास 251 भूम से यानी 250 भूम बाद कहा जाता है आने जाने का अपने पास, कि हम यहाँ इधर भी जा सकते हैं घाटी में, हम इधर बंगला जी में भी जा सकते हैं, और इधर अपने दक्षिण तरफ जो आए हैं ना महावन के वृक्ष वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ वाले छज्जों ने महावन के छज्जों से मिलान कर लिया ना, इस पेड़ के छज्जों ने, जी। है ना। तो तो 250 ये भूम ऊपर अपन। पुखराजी रॉन्स पर भी जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे 2 जो भूम के महावन हैं। के वृक्ष आए हैं वो आगे जाते हैं। वही, हाँ, वो तो सिर्फ 2 भूम के हो गए ना। वो तो 2 भूम के हैं ना। हाँ, हम्म। और एक शोभा कल भी मेरी क्लियर हुई है ये बात कि 250 भूम अपने ऊपर, 250 भूम के बाद जो छत पड़ेगी वो चौरस छत पड़ेगी। 44,400 कोस के ऊपर एक छत आएगी, चौरस छत आएगी। उस छत में घेर कर, जैसे यहाँ महावन के जो पेड़ आए हैं घेर कर, ये पेड़ आगे बढ़ेंगे उस भूम में, 250 वाली भूम में, और इस चौरस जो छत है उसको गुलाई दे देंगे। जैसे ये चौरस छत है तो इसको भर के गुलाई दे देंगे, इस तरह कल से। बताया था आपने। और उसके बाद फिर गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे। तो इस तरह से 14 मेहराबों की हम यहाँ चबूतरे पर खड़े हैं। उन शोभा को फील करें कि हम इन चबूतरों पर सुंदर बैठकों पे बैठे हैं। इन चबूतरों के ऊपर घिर कर जो 250 कोस की रोंस है वहां पे खुद को महसूस करें, वहां सुंदर बैठकों में बैठे हैं। ऊपर की ओर नजर करेंगे तो इस बैठक के ऊपर बहुत सुंदर छतरी मंडल, एक सुंदर चंद्रमा तना है जिसमें 8 मेहराबों की अति सुंदर शोभाई, कैसे रंगों नंगों फूलों से झिलमिलाती ये मेहराबें होंगी। और अपने को बंगला जी की तरफ, उत्तर और पश्चिम घाटी की तरफ भी 2-2 मेहराबों की सुंदर शोभा। वर्णन भी आता है ना कि इन बड़ी बड़ी दहलानों में आके बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी घोड़ा गैंडा आके धनी को रिझाते हैं। तो इन चबूतरे पर आप बैठे हो और 1000 हाथ चबूतरे पे आके तरह तरह के पशु पक्षी आपको धनी को रिझा रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं। दीदी वो लीना चौहान को कुछ लीना पूछने जी का था। बात कर हाँ रही हैं। जी, हाँ जी। जी लीला, बोलिए जी। लीला जी आप। हाँ जी, सुंदर सा जी, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ जी, 250 भूम के बाद गदवाई छज्जे 44-44 कोस की 7.5 भून ऊपर। नरेश कीर्तन जी। हाँ जी, जी, हाँ जी, चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो
5 पेड़ आ रहे हैं ना ऊपर, तो 4 साइड वाले हैं, कॉर्नर्स वाले, दिशा वाले। हाँ हाँ तो आपने बताया था ना कि ऊपर प्रकट हो रहे हैं तीसरी भूमि के बाद चौथी भूमि में। हाँ जी हाँ जी। तो इनके आ, इनके वो द्वार ऊपर भी खुलते हैं अगर जैसे नीचे तलहटी में जाने के लिए इस जगह से? समझ नहीं पाई। हाँ, यहाँ पे चबूतरे पे। हाँ, हाँ, पूरी एक माहौल की शोभा है, ये जो पेड़ महल की कहे शोभा जाते है। हैं। तो इसमें से अंदर यहीं से भी जा सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। ये अपन इसको पेड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं 5 के ऊपर ये अपना पुखराज पहाड़ टिका हाँ, वो हुआ है। तो लेकिन ठीक ये है। अपने आप में एक मोहलाते हैं बड़ी बड़ी, अपने को सब में दरवाजे भी नजर आएंगे, बोम दर बोम छज्जे भी नजर आएंगे, झरोखे छज्जे जो भी शोभा होगी अपने को पूरी नजर आएगी। और इसके आसपास वो थंबों की हार नहीं है कोई इनके नहीं, वो ना? थंबों की हार यहाँ पर नहीं है। और वो जो थंबों 13 की हार दिशा में है यहाँ उनमें भी पर, आसपास नहीं देखो है। ये शहुर करने वाली बात है, वर्णन में नहीं है। शहुर करने वाली बात है, अगर अपन ऊपर दहलाने ले रहे हैं, अभी एकदम से अभी ये चीज क्लिक हो रही है कि हम अब जब छठी चांदनी से आगे आगे दहलाने पीछे पीछे माहौल बना रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी घेर के तंबू की हार हो, पर कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ। वो लिखित में नहीं है, पर लिखित भाव में तो नहीं ले है। ही हम सकते हैं ना पर वो। हम हाँ, अंदर यहाँ से आ जा सकते हैं मतलब इस मतलब तरीके। ऐसा लगता है कि जो प्रथम भूमिका है ना, मतलब हम्म। यहाँ तक अगर नहीं भी है, लेकिन ऊपर की भूमों में अपने को छज्जे कठेड़े मिलेंगे। ठीक है। हम्म, छज्जे कठेड़े दरवाजे वो तो सारी शोभा है। नहीं, बस वो था कि अच्छा, और बाकी जो दिशा, बाकी जो 48 बने हुए हैं, 13 एक दिशा में मंगोल, हाँ उन हाँ जी। से भी आ जा सकते हैं ना सब? हाँ हाँ, हम मोहल है वो तो, दो बोम तीसरी चांदी की मोहलाते ठीक ही है। हैं। और बोला ठीक। भी मोहलाते ही गया ना कि हर दिशा में 13 13 मोहलात। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक है। अच्छा। प्रधान जी। मीयू गिरदवाई छज्जे पड़े 1000 भूम टोटल, इन चबूतरे से 1000 भूम टोटल। एक जो अपना नीचे 1000 हांस का चबूतरा था उसके ऊपर एक छत हो गई, पूरी गोलाई में 1000 हांस की छत हो गई। अब इन छत से 400 कोस का छज्जा निकलेगा, और ये छज्जा जो नीचे अपनी घेर कर यहाँ पे पुखराजी रोसाई है उनके ऊपर छत करेगा। यहाँ 1000 हाथ चांदनी से ये जो लाल रंग का निशान है इस जगह से महसूस करें कि यहाँ से 400 कोस का छज्जा निकला है, और ये छज्जा नीचे जो अपनी पुखराजी रोसाई है उसके ऊपर छत कर रहा है। फिर इस छज्जे से आगे ढलकते छज्जे की भी शोभा बताई गई है, और उनसे आकर ये जो महावन के वृक्ष है उन ढलकते छज्जे से मिलान कर लेते हैं। तो ढलकते छज्जे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो ढलक रहा है या ढलानदार है, वो जो बढ़ता छज्जा आगे और आया है तो उसको ढलकता छज्जा कह दिया गया है। तो उन छज्जे से आकर जो घेर कर महावन के वृक्ष है वो एक रूप मिलान कर रहे हैं। अब इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। का दृश्य, ये लाल रंग में जो है घेर कर ये 400 कोस का छज्जा, आगे ढलकते छज्जे की शोभा। अब इन छज्जे से भीती तरफ, बाहरी तरफ तो कठेड़े की शोभा हो जाएगी, छज्जे की बाहरी तरफ कठेड़ा, या यूं कहे कि वनों ने मिलान कर लिया। अब इन छज्जे के भीती तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये देखिए सीढ़ियां चढ़ती हुई, 400 कोस का तो चौड़ा, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा 400 कोस का तो चौड़ा, और घेर कर लंबाई में 1000 हांसों में फिरा है। 400 कोस की चौड़ाई और लंबाई में 1000 हांसों में घूमी है। अब इन चबूतरे पर आते हैं तो शोभा देखेंगे, हांस हांस पर गुर्जों की शोभा आई है। 1000 हांस हजारी गुर्ज, 50 कोस इस हांस से लिए 50 कोस इस हांस से लिए, तो यहाँ पर 100 कोस का एक गुर्ज हुआ। अब इन गुर्ज के सामने खुद को खड़ा करें तो 3 दरवाजे अपने को दिखाई देंगे। भीतर आ गए तो अपने को पुनः 3 दरवाजे नजर आएंगे, 3 मेहराबी द्वार, और आगे 2 थंबों की हार 3 गलियां, 2 थंबों की हार 3 गलियां। इस तरह से प्रत्येक गुर्ज के सामने 2 थंबों की हार 3 गलियां यानी त्रिपोली की शोभा आई है। अब शोभा देखते हैं, 50-50 कोस तो गुर्ज ने ले लिए, अब अपने पास रह गया 300 कोस का लंबा चौड़ा हिसाब।
50 कोस इधर रोज छूट जाएगी, 50 कोस इधर रोज छूट जाएगी, तो टोटल अपने पास 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह रह गई। 400 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज है, 400 कोस का लंबा चौड़ा हांस है। उनमें 50-50 कोस गुर्जों ने ले लिए, तो इस तरह से अपने पास 300 कोस हो गए। और इधर चौड़ाई तरफ भी देखेंगे, दाएं बाएं 50-50 कोस की रोसी छूट गई। ये जो अपने पास 400 कोस का चबूतरा था, 50 कोस इधर वन तरफ, 50 कोस भीतर की तरफ, तो यहाँ पर भी 300 कोस का, तो 300 कोस की लंबी चौड़ी अपने पास जगह है। इन जगह में 4 हवेलियों की 4 हारें, ये देखिए 4 निशान दे रखे हैं, 4 हवेलियों की 4 हारें आएंगी। ये हवेलियां हैं, गिनती इसको नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए बता रही हूँ। ये हवेलियां 50 कोस की लंबी चौड़ी आई है, 50 कोस की लंबी चौड़ी ये विशाल हवेलियां, एक रंग महल की चौरस हवेली के समान घेर कर मंदिर, एक थम की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे को घेर कर भी थंब आ गए, सुंदर बैठक। और चबूतरे को घेर कर जो गली आई है, उस गली में यहाँ पर बगीचे आए हैं, वो वर्णन तो महाराज जी ने भी यहाँ पर किया है। जैसे हम बात करते हैं कि मंदिरों की हार, एक थंब की हार 2 गली, जो भीतरी गली है, उन गली में चारों दिशाओं के रास्ते छोड़कर बेशुमार बाग बगीचे आए हैं, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ये अपने पास 50 कोस की लंबी चौड़ी हवेलियां हो गई। अब ये 4 हवेलियों के मध्य 3 त्रिपोली हुए अपने पास, मैं एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ। मुद्रा उठेगा वो यहाँ से पीछे से उठेगा, 400 कोस यहीं का से, ही उठेगा ना। यहाँ से हम्म। छज्जे से जो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, अपने जो 400 कोस का छज्जा निकाला है, उस छज्जे से कमर भर का ऊंचा चबूतरा उठा 400 कोस का, तो चौड़ाई में और घेर कर लंबाई में। एक बार ये दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। दीदी वो मैंने ना फिर वही भूल गई, आपको नक्शे दिए हैं अभी व्हाट्सएप पे, वो वाले खोल कोई लेंगे। बात नहीं, ये देखो, ये लाल रंग का छज्जा, माने ये जो लाल रंग यहाँ पे दिखा रखी किनार, ये छज्जा है। इन छज्जे के भीतरी तरफ ये 400 कोस की चौड़ाई हो गई, घेर कर यूं लंबाई में, ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये चांदनी की शोभा है, पर इसको माने इस तरह से अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो उस चबूतरे का वर्णन कर रहे हैं, ये वाला, ये चबूतरा कमर भर ऊंचा चबूतरा। 50 कोस की रोस वन तरफ छूट गई, 50 कोस की रोस भीतरी तरफ, तो 300 इधर हो गए और 300 इधर हो गए। इनमें 50-50 कोस की 4 हवेलियों की 4 हारें आ गई। अब 4 हवेलियों के मध्य 3 संधे हुई, यानी 3 त्रिपोलियां आने हैं। तो ये जो मध्य का त्रिपोलिया है, ये जो मध्य का त्रिपोलिया आता है इस जगह, ये त्रिपोलिया तो आता है 50 कोस का। ये त्रिपोलिया अपना आता है 50 कोस का, और 2 त्रिपोली इसके दाएं बाएं जो और आते हैं, ये जो दाएं बाएं त्रिपोली और जो 2 आएंगे, ये त्रिपोली आएंगे 25-25 कोस के। एक बार पुनः इस शोभा को देखिए, ये अपने पास 4 हवेलियां हुई, 3 संधे हुई, एक संध ये हुई, एक संध ये, एक संध ये। जो मध्य की संध है ये 50 कोस की, दाएं बाएं 25-25 कोस में, यानी ये त्रिपोलिया 50 कोस में आया, दाएं बाएं 25-25 कोस में। तो अपने पास 300 कोस का हिसाब पूरा होता है। 50-50 कोस की 4 हवेलियां हो गई, 200 कोस की जगह हवेलियों ने घेर ली। 50 कोस में मध्य त्रिपोलिया, 25-25 कोस में दाएं बाएं त्रिपोलिये, तो 300 कोस का लंबा चौड़ा हिसाब पूरा होता है। मीनू जी भेज दिया नक्शा? हाँ जी, हाँ जी, भेज दे। हाँ तो 400 कोस का हिसाब बता दिया हमने। हाँ हाँ जी अब बाहर से अंदर का भी हमें 400 कोस का मेरे को जी, वो बताना बता रही थी ना शोभा की, वन तरफ भी 50 कोस की रोज छूट गई, और भीतर आकाशी मोल की तरफ भी 50 कोस की रोज छूट गई। नहीं, वो तो मुझे समझ आ गया। हाँ ऐसे गोलाई में बताना 400 कोस कैसे पूरे होंगे, हाँ, अभी एक बार क्योंकि नक्शे इसमें से, जो 3 त्रिपोली आ रहे हैं उनमें कितनी जगह बच रही है। हाँ जी अभी बता रही हूँ। जितना बोला है उतना रिवाइज कराओ। हाँ जी, मैं रुक प्रणाम। हाँ जी, ठीक है।
वो निकाल लो हाँ जी, ना हाँ जी, नक्शा। ये लो। हमने देखा कि हमारा जो गोल चबूतरा बुखराजी रॉड से उठा था 1 भौम ऊपर, उसके ऊपर फिर से एक चौरस चबूतरा उठा 400 कोस का, 44,444 कोस का, जो 1 भौम ऊंचा उठा उससे, जो नीचे वाले गोल चबूतरे से 1/3 हिस्से में आया है। इस यहाँ से जो खजाने के ताल से 5 वृक्ष आए थे, वो 5 भौम तक तो सीधे गए। उसके बाद उन्होंने आपस में अपने छज्जे बढ़ाने शुरू किए मिलान करने के लिए। मध्य के पेड़ ने दिशा के पेड़ों के साथ, और दिशा के पेड़ों ने दिशा के पेड़ों के साथ भी, और फिर से दिशा के पेड़ों ने पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर की घाटी की तरफ, और बंगले की चबूतरी की तरफ, और इधर दक्षिण में महावन की तरफ छज्जे बढ़ाने शुरू करे। और ये छज्जे बड़े 250 भौम तक। 250 भौम पर जाकर एक चौरस हमारे पास चबूतरा, एक छत आ गई जो नीचे के चौरस चबूतरे के बिल्कुल बराबर आ गई। अब यहाँ पर राज्य की मेहर से महावन के वृक्षों ने आकर अपनी डालियों का मिलान किया, और जो चौरस चबूतरा था उसने एक गोल शेप ले ली, नीचे एक गोलाई में वो आ गया। और यहाँ से फिर से छज्जे बढ़ने शुरू हुए, चारों तरफ छज्जे बढ़ने शुरू हुए, और बढ़ते बढ़ते ये छज्जे 750 भौम तक गए। 750 भौम पर जाकर 1000 हांस की पूरी बड़ी चांदनी हमारे पास आ गई, जो नीचे के हमारे गोल चबूतरे के बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल उसके सिर के ऊपर एक गोल चांदनी की शोभा आ गई। अब हम इस चांदनी को समझते हैं। इस चांदनी में सबसे पहले तो एक 400 कोस का छज्जा निकला बाहर किनार पर, जो नीचे हमारी पुखराजी रॉस थी ना, ठीक उसके सिर के ऊपर 400 कोस का छज्जा निकला। उसके आगे 50 कोस का एक झलकता छज्जा भी है, जिसके साथ आकर महावन के वृक्ष मिलान करते हैं अपना। और इस 400 कोस के छज्जे पर और ढलकते छज्जे पर सारी एक आगे सुंदर कठेड़े की शोभा भी आई हुई है। इस 400 कोस के छज्जे पर जो उठा है, इस पे हमारी मौलातें बननी है एक एक हांस के बीच में। एक ये हमारा 1000 हांस का कुल टोटल है, और एक हांस 400 कोस के बराबर है। तो एक 400 कोस में हमारी 4 मौलातों की 4 हारे बनेंगी, यानी कि 16 मौलातें हमारी इसमें बनेंगी। पहले तो हम देखते हैं कि इन 2 मौलातों के मध्य में एक त्रिपोडिया आएगा, 2 हांसों के मध्य में एक बड़ा त्रिपोडिया आएगा, गुंज, बड़े गुंज की शोभा आएगी। ये गुंज बाहर से जब हम खड़े हैं 400 कोस की रोज पे, तो हमें वहां 3 दरवाजे नजर आएंगे। जब हम उसके अंदर एंटर करेंगे तो फिर अंदर हमें 3 दरवाजे दिखेंगे, और अंदर 2 थंबों की हाट, 3 गलियों की शोभा नजर आएगी। ये जो त्रिपोडी हैं, इन्होंने जगह जो है अपने दाएं बाएं के हाथ से 50-50 कोस की जगह ली है, तो ये 100 कोस का गुर्ज बन गया है। अब हम शोभा देखते हैं 400 कोस के हिसाब की, वो कैसे बना। 400 कोस में 50-50 तो हमारी जगह ले ली गुर्ज ने। अब हमारे पास बच गई 300 कोस जगह। 300 में हमारी 4 हवेलियां बन गई 50-50 कोस की, तो होगी हमारी 200 कोस और निकल गया, तो हो गया 300 कोस की जगह पूरी हो गई। अब जो मध्य इसमें 3 गलियां बन गई, जब 4 हमारी हारे बनी महलों की, तो उसके अंदर 3 गलियों की शोभा आ गई, 3 संधे हो गई हमारे पास। जो मध्य वाली संध है वो हमारी 50 कोस की है, इसने 50 कोस जगह ली है, और जो दाएं बाएं हैं उन्होंने 25-25 कोस की जगह ली है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये भी 400 कोस का हिसाब बैठ जाता है। और ये इस तरह से पूरे चबूतरे पर घेर कर हर हांस में हमारी 16-16 हवेलियों की सुंदर शोभा आई है। ठीक है हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ, हम हर सुंदर साथ की ऐसे बोलने से क्या होता है कि हर सुंदर साथ को पक्का हो जाता है। और भी कोई सुंदर साथ यदि सेवा में आए तो अच्छा लगेगा कि सब सुंदर साथ रिवाइज करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे शोभा आई है। किसी सुंदर साथ के मन में इतनी शोभा का कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे कि हमारा ये जो ऊपर चांदनी आई है, इस चांदनी से सबसे पहले 400 कोस का छज्जा बढ़ेगा। ठीक है, 400 कोस का छज्जा वो क्या कवर करेगा,
यानी कि हमारी जो नीचे ये पुखराजी रॉस आई थी, पहले तो चांदनी इस गोल चबूतरे के ऊपर, सेम इसकी छत के ऊपर इतनी चांदनी। अब एक छज्जा 400 कोस का और बड़ा, तो उसने क्या कवर कर लिया, ये पुखराजी रॉस को कवर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद 50 कोस का और छज्जा बड़ा, शब्दों में बोल दिया ढलकता, लेकिन और छज्जा बड़ा है। तो उसका रीजन ऐसे है कि भाई यहाँ पे जो हमारे महावन के वृक्ष आए थे, वो यहाँ से इस पुखराजी रॉस से 50 कोस की दूरी पर होते हैं, यानी कि वो जो चौक बनते हैं वहां से उतनी दूरी होती है महावन के वृक्षों की। तो डालियों ने चांदनी पर आके अपनी डालियां लगनी है, तो बिल्कुल राज्य महाराज ने उसी हिसाब से सारे छज्जे बढ़ के सबका मिलान होना है। तो 50 कोस का छज्जा और बड़ा, तो 450 कोस का एक तरह से छज्जा बढ़ गया। अब हमने देखना है कि ऊपर हम आ गए हैं, तो उसके बाद हमारा 50 कोस का जहां से छज्जा बड़ा था, वहां से एक कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, 400 कोस का चौड़ा और 1000 हांस घेर के तो आया ही है। उतने में कमर भर ऊंचा, यहाँ से ये देखो 3 सीढ़ियां चढ़ी नजर आ रही है, ये चबूतरा उठ गया। यहाँ से ये 3 सीढ़ी, ये रही 3 सीढ़ी, ये टोटल चौड़ाई है 400 कोस की। अब हमने इसको जो समझना है, हांस हांस की शोभा को समझना है। एक हांस कितना होता है हमारा, यहाँ पे सुंदर साथ बताएंगे, एक हांस की शोभा कितनी गिनी जाती है, उसी हिसाब से शोभा को समझेंगे, तभी ये डिवाइड कर पाएंगे कि कैसे एक हांस की शोभा को समझना है। कुसुम गुप्ता, आप बोले थे। प्रणाम जी। दीदी 400 कोस का एक हांस माना गया है। हाँ, अभी आप ही इतना आगे 400 कोस का जो एक हांस है, उसकी शोभा धीरे धीरे हमें क्लियर करो कि कैसे 400 कोस की जगह में क्या क्या शोभा आई है। पूरा घेर के सबसे पहले क्या आए हैं आंटी, वो पहले बताओ कि हमारे क्या क्या बाहर क्या शोभा आई है हमारी यहाँ पे, आप बोलो। 400 कोस में 50 कोस तो बाहरी साइड पे, 50 कोस अंदर की साइड पर छोड़ा गया है, तो हाँ, बीच धीरे में धीरे, बच 50 कोस की ये हाँ जी, एक और तरह से 50 कोस अंदर की साइड कोस पर, अंदर की, हाँ ठीक है, बीच में बच गया 300 कोस की जगह, ठीक है। क्योंकि 50-50 कोस हमारे गोल गुर्ज ने ले लिया था। तो हाँ बीच जी, में 300 कोस में 4 हवेलियों की हार आई है 200 कोस में, और बीच में फिर बच गया 100 कोस। 100 कोस में जो बीच तीन तीन मतलब गलियां आ गई, जो बीच वाली गली है या त्रिपोलिया कह लो, वो तो 50 कोस में है, 50 और जो दाएं बाएं के हैं वो 25-25 कोस में है। इस प्रकार 300 कोस की पूरी जगह जाती है। कंप्लीट हो जाती है। और कोई सुंदर सा, नरेश जी, सुनीता भगत जी आप रिवाइज करो। सुनीता भगत जी आओ, आप इस चीज को अच्छे से फिर से बोलो कि ऐसे पूरा छज्जा कितना बड़ा, फिर कैसे ये 400 कोस का हिसाब, जितना जितना बोलेंगे ये अच्छे से, ये शोभा 1000 हांस की चांदनी की शोभा अच्छे से समझ आएगी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। ये ऊपर चांदनी पर 400 कोस का छज्जा चारों तरफ गिरदवाए घूमकर आया है, और उसके आगे 50 कोस का छज्जा और ढलकता जिसको बोला गया है, तो वो घूमकर चारों तरफ से आया है, और इस तरह से 450 कोस बन जाते हैं। और ये 50 कोस की जो गिरदवाए करके जो छज्जा बड़ा ढलकता, इसके 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये 400 कोस की चारों तरफ से छज्जा बड़ा है। और ये एक हाथ जैसे 400 कोस का है, तो 400 कोस की शोभा को समझते हैं। इसमें हाथ में जो गुर्ज आया उसमें 50 कोस की इधर से जगह ली, 50 कोस की इधर से जगह ली, तो 100 कोस का गुर्ज हो गया। और बीच में जो 300 कोस की जगह बची है, उसमें 4
मोहलातों की 4 हारें। इस तरह से ये 50-50 कोस के मोहलात हैं, तो 200 कोस की ये मोहलातों ने जगह ले ली, और बीच में जो मतलब जो 2 तंबों की हार 3 गलियां आएंगी, उसमें जो बीच वाली हार है उसने 50 कोस में, और दाएं बाएं वाले ने 25-25 कोस की जगह ली। तो इस तरह से पूरे 400 कोस की जगह बनती है। और ये जो छज्जा 400 कोस का था, इसने 50 कोस की इधर से जगह ली, और 50 कोस की भीतरी तरफ से जगह ली। ठीक है। इस गुर्ज से अंदर आएंगे तो क्या दिखेगा दीदी? गुर्ज के अंदर, चलो बाहर से हाँ, अंदर आओ। 3 दरवाजे दिखाई देंगे हमको। ये गुर्ज से अंदर प्रवेश करेंगे तो 3 दरवाजे दिखाई देंगे, और अंदर भीतरी तरफ भी फिर 3 दरवाजे, 3 मेहराबे, और अंदर 2 तंबों की हार 3 गले। ठीक है। हाँ जी किरण दीदी, अब आप लोग। हाँ जी, हो गया रिवाइज। अलग कैसे करेंगे? सुंदर सा जी, घेर कर 400 कोस का छज्जा, उस छज्जे के आगे 50 कोस का छज्जा। तो ये एक बड़ा छज्जा हो गया। छज्जे की बाहरी किनार पर वनों ने आके मिलान कर लिया, और भीतरी किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो ये एक शोभा में वर्णन कर दिया कि 400 कोस की 400 कोस ने तो नीचे पुखराजी रोंस पे कवर कर लिया, अब उसके आगे 50 कोस का, या यूं कह देना सीधा इसको कि 450 कोस का छज्जा 450 ही निकला। कह लो। तो ये छज्जा 450 कोस का निकला, जिसमें 400 कोस तक तो नीचे पुखराजी रोज कवर हो गई, बाकी जो 50 कोस है वो महावन की तरफ निकले, जिन्होंने महावन से मिलान कर लिया। अभी शोभा सब सुंदर साथ ने अच्छे से बताई दी है कि हम इन छज्जे पे रमन कर रहे हैं, छज्जे पे परिक्रमा कर रहे हैं, तो अपन भीतरी तरफ देखते हैं तो हास हास में गोल गुर्जों की शोभा मिल रही है। 1000 हास, 1000 ही गोल गुर्ज, और 1000 ही अपने को बड़े दरवाजे मिल रहे हैं। ये जो 4 हवेलियों की 4 हारें देखी, ये जो 4 हवेली की 4 हारें हमने देखी, ठीक मध्य का त्रिपोलिया 50 कोस का, दाएं बाएं के 25 कोस से। ठीक इस तरह से ये तो अपन देखा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी ऐसे ही रहेगा। ये मध्य त्रिपोलिया 50 कोस का, और दाएं बाएं 25-25 कोस की। यहां से ये मध्य त्रिपोलिया, दाएं बाएं से ये मध्य त्रिपोलिया, ये दोनों 50 कोस के रहेंगे, और दोनों तरफ वाले 25-25 कोस के। तो जब हम यहाँ पे रमन कर रहे हैं, अपने को बड़े दरवाजे मिलेंगे। ठीक 50 कोस के सामने बड़ा दरवाजा, 50 कोस का त्रिपोलिया आया है, उसके ठीक सामने बड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं जो 50-50 कोस की हवेलियां आई हैं, उनके सामने अपने को चबूतरे मिलेंगे। ठीक मध्य में बड़ा दरवाजा 50 कोस का, दाएं बाएं 50-50 कोस के बड़े चबूतरे। इन चबूतरों की किनारे पे चारों कोनों पे थम मेहराबे, गिनती की 12, देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबों की यह शोभा अपने को नजर आएगी। 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 इन चबूतरे पर, 4 मध्य चौक में, लेकिन गिनती करते हैं तो ये मेहराबे 10 है। इस तरह से अपने पास 1000 हाथों में 1000 बड़े दरवाजे मिलेंगे। अब ये जो दाएं बाएं जो हवेलियां आई हैं, इनके भी छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे आएंगे। ये एक हवेली और रह जाती ना दाएं बाएं, तो इनमें भी छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरों की शोभा आएगी। तो ऐसे घेर कर अपने पास 1000 गुर्ज, 1000 बड़े दरवाजे, 2000 चौखटे चबूतरे, जो भूम दर भूम 5 भूम तक जाएंगे। प्रथम भूमिका में चबूतरे खिलाए, दूसरी भूमि में चौखटे गुर्ज। तो ये शोभा। अब भीतर चलेंगे, इन मध्य गली से, ये जो मध्य जो आया है दरवाजा, इससे भीतर चलेंगे तो जहां 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं रंग महल के माफक, वहां पे चबूतरों की शोभा। रंग महल में देखा था ना, 3 आड़ी खड़ी गलियां जहाँ काट रही है, मध्य चौक में चबूतरा, ठीक यहाँ भी मध्य चौक में चबूतरों की शोभा आएगी। जहाँ हवेलियां आमने सामने पड़ रही हैं, वहां भी 24 मेहराबों की शोभा, जहाँ कोने मिल रहे हैं वो भी 24 मेहराबों की शोभा। लेकिन एक शोभा महाराज जी ने जो वर्णित की है कि इन बड़े त्रिपोलिये से जब हम भीतर जाते हैं तो यहाँ मध्य चौक में चबूतरा नहीं आया। 4 हवेली के कोने जहाँ मिलते हैं वहां चबूतरा आता है। वो चबूतरा
इन त्रिपोली में नहीं आया, यानी गुर्जों वाले त्रिपोलियों में, बड़े त्रिपोलियों में मध्य चबूतरे की शोभा नहीं आई है। जैसे हम यहाँ से भीतर जा रहे हैं तो अपने को सीधा ही रास्ता मिल रहा है, यहाँ चबूतरा नहीं है। अब भीतर की ओर आते हैं। दीदी एक बात हजार पूछनी है। दरवाजे तो ठीक वैसे ही है जैसे अपन ने बाहर देखे थे, जैसे बाहर दरवाजे वैसे ही भीतर दरवाजे, लेकिन गोल गुर्जों के सामने भीतर की तरफ अष्ट मेहराबी चबूतरे हैं। उन चबूतरों का निशान होगा कोई दीदी यहाँ पर? एक मिनट, हाँ एक जी, हाँ मिनट, जी। इसी शोभा में हमारे अंदर की साइड भी उत्तर दक्षिण में भी कोई बड़े दरवाजे आएंगे क्या? जैसे बाहर पूरब से पश्चिम हमें दरवाजे मिल रहे हैं, तो गुर्ज के हाँ, अंदर भी। उत्तर दक्षिण भी ये बड़े दरवाजे आए हैं। हाँ, ये पूछ रहे, हाँ। हाँ, ये उत्तर दक्षिण भी बड़े दरवाजे आए हैं। जब हम यहाँ बड़े त्रिपोली से भीतर जाते हैं तो अपने को दाएं बाएं बड़े दरवाजों की शोभा मिलेगी। हाँ, जैसे यहाँ से भीतर जा रहे हैं तो एक बड़ा दरवाजा इस तरफ और एक बड़ा दरवाजा इस तरफ। ये महाराज जी ने ये देखो इस जगह निशान दे रखा है, इस वाले नक्शे में, क्योंकि हाथ के बने हुए हैं ना, तो कहीं कहीं उन्होंने ये चीज दिखाई है। यहाँ से भीतर चले, ये देखो ये बड़ा दरवाजा और ये चबूतरों की शोभा महाराज जी ने दिखाई है। तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, यूं कहे ये जो 300 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली हुई, ये हवेलियों का जो समूह है एक मॉल कहलाता है ना, तो इसकी चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे समान रूप से शोभायमान। 50 कोस में मध्य त्रिपोली के सामने दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। ठीक ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे दरवाजा और दाएं बाएं इन हवेलियों के सामने चबूतरे। ठीक है, ठीक है। अब ये अष्टमेराबी चबूतरे की शोभा एक बार इसी नक्शे से देखते हैं, फिर कोई खड़ा दृश्य देखते हैं। यहाँ भीतर की ओर, मुझे यहाँ गिनती का हिसाब ध्यान नहीं है, शायद 100 कोस है, कितना है ये देखो। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा चौक बनता है भीतर की तरफ, एक मेहराब इस तरफ, एक मेहराब इस तरफ, 3 मेहराबे भीतर और 3 मेहराबे बाहर की तरफ। तो इस तरह से अष्ट मेहराबी बैठक की शोभा आती है। किन्हीं सुंदर साथ को याद है यहाँ पे कितना लंबाई चौड़ाई का हिसाब है? मधु भाभी, नरेश जी, किरण दीदी, जो चबूतरा ना, यहाँ ये बाहर जो 100 अष्टमेराबी चबूतरा, इसकी लंबाई चौड़ाई याद नहीं आ रही। तो दीदी 50 कोस की ही होनी चाहिए। अगर इधर 50 कोस जगह हमने बाहर लिया ना, 16 हवेलियों के बाहर, 16 हवेलियों के बाहर हमने एक्स्ट्रा जो दरवाजा लिया है मेन, हाँ, तो 50 का। तो ये भी पता नहीं, 50 ही मुझे होना ऐसे चाहिए। लग रहा है कि 33 कोस की चौड़ाई है शायद। क्योंकि 100 पूरा कोस का थोड़ा घेर लंबा, लेगा। हाँ दीदी लिखा 100 कोस का लंबा, 33 कोस का चौड़ा। हाँ जी, 100 कोस का लंबा और 33 कोस की चौड़ाई। क्योंकि आगे तो और ये भी जगह चौक हो छोड़ना गया है। अपने पास। इन इस पर चौक में आ जाओ। अष्टमेराबे आई है। हाँ, इन चौक में आ जाओ। तो भीतर की तरफ त्रिपोलिये में 3 मेहराबे, बाहर अंदर भीतर बगीचों की तरफ 3 मेहराबे और दाएं बाएं एक एक मेहराब। तो इन जगह खुद को महसूस करें, आपके सामने 3 मेहराबे, इधर 3 मेहराबे, दाएं बाएं एक एक मेहराब। ये जो बाहर की तरफ मेहराबे हैं, इनमें कठेड़ा भी आ जाएगा। तो ये भूम दर भूम अपने पास अष्ट मेहराबी सुंदर बैठ के, एक सुंदर बादशाही बैठ के, इन बैठकों में बैठकर बगीचों के आकाशीय महल के दर्शन धनी के साथ करें। यहाँ पे शायद खड़ा दृश्य ये रहा खड़ा दृश्य। ये अष्टमेहराबी चबूतरे, अष्टमेहराबी चबूतरे, और ये साथ में गोल गुर्जों के निशान आ रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी 1000 हाथ हवेली की जो घेर कर, 4 हाथ छोड़ दें चारों दिशाओं के, अभी ये अभी नहीं किया हमने, घेर कर जो 4 हाथ को छोड़कर हाथ आए हैं, उनमें 16 हार हवेली की या 1000 हाथ मोलातों की शोभा हुई। बाहर की तरफ 1000 गोल गुर्ज, 1000 ही बड़े दरवाजे, 2000 चौखटे चबूतरे। भीतर की तरफ 1000 अष्ट मेहराबी चबूतरे, गोल गुर्जों के ठीक सामने 1000 अष्ट मेहराबी चबूतरे, 1000 ही दरवाजे और 2000 बड़े चबूतरों की शोभा हुई। जैसी शोभा बाहर है ठीक वैसी ही शोभा भीतर है, बस गोल वो जो है गुर्ज, उनके ठीक सामने अष्ट मेहराबी चबूतरे आए हैं।
यहाँ तक शोभा पे कोई क्वेश्चन हो तो? मधु भाभी पूछ रही हैं। नहीं, हो गया क्लियर, वो मैंने हो गया वही ना? पूछा। हाँ जी। ओके ओके। वो दीदी, अब मधु भाभी ये बात नरेश क्लियर हो गई ना? चारों दिशाओं में अपने चार बड़े दरवाजे हैं। मतलब कि एक जो हवेली बनती है रंग महल की, हमने रंग महल में जैसी शोभा समझी थी, एक हवेली बड़ी बड़ी हवेली में चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे। रंग महल में हम पार करते थे ना, कि बाहर से पार किया है, वही उस पूरी हवेली के बाहर ये चार बड़े दरवाजे हो गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चार बड़े दरवाजे। तो अंदर जैसे ही चलते हैं तो रंग महल के समान ही शोभा ये वाली, रहेगी। इस वाली हवेली में देखो ये दिखा रखी है शोभा चारों तरफ, हाँ ये जहां मैंने छाया की है, ये इधर 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 चारों दिशाओं में दरवाजे। हाँ, इधर भी दिखाई है, मोस्टली हाँ ये दिखाए रहा, हुए इधर भी इधर भी। मोस्टली दिखाए हुए हैं। हाँ। हम्म। नरेश गिरधर जी, आप हाँ, ये चीज अभी आपने बोली ना, 2000 चबूतरे कुछ ऐसे बोले हैं, हाँ 2000। जी, डबल हो ये जाएगा। 2000 चबूतरे ऐसे हुए ना, दरवाजे के दाएं बाएं दो दो चबूतरे। अच्छा, ये जो बड़े दरवाजे। हाँ, इनके दाएं बाएं दो चबूतरे जो है, ये जब ऊपर जाते हैं तो ये चौखटे गुर्ज हो जाते हैं, तो 2000 चौखटे गुर्ज। अच्छा, हाँ ठीक है, वही मैंने कहा 2000 वर्ड आया तो मेरे को वो समझ नहीं आया हाँ था। हाँ जी। 2000 चबूतरे हो गए जो हमारे बड़े दरवाजे। हर हवेली जो चार हारे चौरस 16 हवेली बनी, उसमें से समझो बड़े दरवाजे हर एक में दो दो हुए ना। दो दो हो गए ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 2000 चबूतरे हो गए। ये हर एक चौरस हवेली में, मतलब चार चौरस हवेली की 16 हवेलियों के बीच में एक बड़ा दरवाजा आएगा ना। एक बड़ा दरवाजा, हम इसको जैसे अभी मीनू बहन भी बता रही थी कि इस एक हवेली को पूरा रंग महल की एक हवेली माने, एक बड़ी हवेली का उसके जो समूह आता है वैसे ही। तो चारों दिशा में उन्हीं हवेलियों के समान चार बड़े दरवाजे, ऐसे घेर के अपने को और भी दरवाजे मिल जाएंगे, पर बड़े दरवाजे चार ही हैं। जो एक हवेली के चारों तरफ होते हैं। हाँ, चारों तरफ। ठीक, वो धीरे धीरे भूल गई ना एक्चुअली, अब दोबारा से याद। ठीक है। हाँ जी। दीदी, जहाँ अष्ट मेहराबे बनी, जहाँ 100 का बनाया बताया इन्होंने, हाँ जी। कोस का लंबा, और 33 कोस, 100 कोस कैसे? जैसे कि 50 का, तो ये 100 का जो गुर्ज है, 100 का गुर्ज है, इसीलिए 100 का माना, 50 हाँ, का ये गुर्ज है 100 ना ये। गुर्ज के ठीक हाँ, सामने आई 50 ना। 50 लिए दोनों है ना। हाँ, ये गुर्ज के ठीक सामने आई ना। ये 100 ये कोस का जो इसीलिए भीतर कहा की गया। हाँ, ये जो भीतर की दीवार आई है गुर्ज के ठीक सामने की दीवार आई है ना, त्रिपोली वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ये हाँ जो जी। पांच पांच पेड़ों की 5 भौमें, इसको तो नहीं गिनना ना, उसके बाद 250 गिननी है ना। हाँ, 250 बोम छठी चांदनी से। हाँ, छठी चांदनी से छठी 250 चांदनी। भौम। हाँ जी, छठी ठीक। चांदनी से। हाँ दीदी, तभी हिसाब पूरा हो रहा ये था ना आपकी जो अपने। पिछली बैठक हुई थी ना, तभी उसमें हाँ, क्लियर तभी किया वही था किया ना था। अपन ने। मैंने इसीलिए हाँ बोला, सबको पता चल जाए कि 5 वो भौम नहीं गिनी, हाँ वो चबूतरे माना जाएगा। हाँ। हम्म, जो आपकी उसमें पिछली तभी वो बैठक हुई थी हिसाब ना, पूरा तब हो रहा बैठ के था। हिसाब लगाया था। हाँ, हाँ जी, पूरा हाँ जी, हिसाब, हाँ हाँ। जी। हाँ तभी। मीनू जी, यहाँ तक के क्वेश्चन हाँ पूछ जी, लीजिए, है ना। हाँ जी, किरण दीदी आप आओ। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये जो हमारा 16, क्या कहते, चार कह सकते हो कि 4 हार हवेली या 16,000 हवेलियां, ये जो है वो कहाँ पर, ये चबूतरा कहाँ पर बना है? पहले मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। दोबारा से ये बोलो। ये जो हमारा चबूतरा बना है, जिस पर 4 हार हवेली, 16 हवेलियां कह सकते हैं, 16,000 कह सकते हैं, ये कहाँ पर बनी है? ये नीचे से कहाँ शोभा आती है? ये कौन सा चबूतरा है? श्रीनिवास जी, आप कुछ बोल रहे हो?
हाँ, ये पुखराज के ऊपर ही जो पहला एक भौम ऊंचा वाला चबूतरा उसके किनार के ऊपर बने, जस्ट उसके ऊपर जाकर के बने। ये जो बहन जी पूछ रही हैं, नीचे से कौन सी शोभा है? ये पुखराज पूरा ही- जो 400 कोस का है, जहाँ हवेलियां बनी हमारी, हाँ, जहाँ गुर्ज बने, ये नीचे से शोभा देखेंगे तो कहाँ पर बना ये? कि नीचे भी ना जो पुखराज का चबूतरा आया है ना, एक सर्किल में, एक 1000 हाथ वाला, तो इसी के हाँ ऊपर जी, ही बनेगा, इसके ऊपर ही हाँ, ये पुखराजी किनार। रॉस जहाँ पर है, पुखराजी रॉस, ये बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ, पुखराज जी। है ना? क्योंकि कईयों को कंफ्यूज होती, सोचते हैं कि 400 ये अलग है, ये उसी पर ही बना है। ठीक है ना दीदी? हाँ जी, दीदी आप छज्जा हाँ, बोल रहे हो दीदी? क्वेश्चन क्या था आपका? मुझे हाँ, क्वेश्चन नहीं क्लियर मेरा हुआ। क्वेश्चन, एक तो देखिए, ये 450 का जो छज्जा कहा गया है ना, हम्म। तो ये जो चबूतरा बना है और अलग से अंदर थोड़ी बना है, इसी पुखराजी रॉस का जो है 400 कोस का, उसी के ऊपर ही है ना छज्जे की चबूतरा। बात कर रहे हो ना दीदी? छज्जे की कर रहे हो ना दीदी? आप पहले हवेली हाँ जी, बोल हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। छज्जा जहाँ घेर कर हवेलियां जो बनी, नीचे पीछे जो घेर कर अपनी पुखराजी रोंस आई है, उनके हाँ ऊपर 400 कोस का छज्जा, फिर बढ़ता छज्जा और है जिसको ढलकता छज्जा कहा गया। हाँ, टोटल तो 450 कोस का छज्जा। वो अलग छोड़ देना, उसके बाद ये चबूतरा बना है हाँ, हाँ, उसी उसके भीतरी पुखराजी। किनार पर, छज्जे की भीतरी किनार पर, या यूं कहे हम जब अपन तलहटी पे उतरे थे, सीढ़ी इनकी वाली हाँ सीढ़ियों जी, रोंस, वाली रोज। सीढ़ी वाली रोंस हाँ के जी, ऊपर ये कमर भर ऊंचा ये चबूतरा दीदी होगा। अपन, हाँ, सीढ़ियों वाली रोज जहाँ नीचे है ना। सीढ़ियों वाली रोज पर बनाना है। 450 हाँ बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल। हाँ, वो छोड़ दो, वो तो बाहर रहेगी जगह। बाहर वो अपने अच्छा, 1000 हाथ चबूतरे से बाहर की जगह है, जो ये चबूतरा उठेगा 1000 हाथ असल में चबूतरे यहाँ से मैंने किनारे इसलिए पे। ये क्वेश्चन किया, कईयों को क्लियर नहीं है अभी भी। 1000, हाँ हाँ जी, जो 1000 हाथ ये, अपना चबूतरा है ना, मैं एक बार नक्शा हाँ, निकालती हूँ। ये जो छज्जा है ना, इस छज्जे को तो छोड़ दें, 1000 हाथ चबूतरा का ये जो किनार है ना, इस किनार पर ये चबूतरा उठा। ये जो सीढ़ियों वाली आई है हाँ, नीचे, जो है ना? नीचे अपनी 400 कोस की सीढ़ी वाली रोज थी, ठीक उसकी छत के ऊपर। ठीक। असल में कई सोच रहे हैं कि 50 कोस का छज्जा छोड़ करके जो 400 है उस पर बना है। नहीं नहीं, नहीं, वो 450 क्लियर। कोस का छज्जा छोड़ के, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक, मतलब बिल्कुल अपन क्लियर हो गया। उसमें गिनती में नहीं जाए ना, घेर के छज्जा आया है, उन छज्जे ने पुखराजी रोज को कवर कर लिया है। छज्जे हाँ की हाँ, भीतरी किनार पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक, छज्जे की ठीक, भीतरी किनार पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक, हाँ हाँ जी। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आगे आ रहा है। हमारे ये हांस कितने बने, कितने टोटल हांस हैं? टोटल कितने हांस आते हैं? और एक हांस कितने का है? जो कितने हाथ कोस खड़ा का है? कर रहे हैं उनको थोड़ा हाथ ठीक करो सुदेश थोड़ा इजी क्वेश्चन निशान है, जी। आप हाथ बहुत। कर रहे हो तो फिर दिखना चाहिए हाथ। कितने हांस का है, कितने कोस का है? कितने हांस आते हैं इस चबूतरे के ऊपर? शशि बाला, अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना आप अपना कैमरा ऑन ही रखो। टोटल 1000 हांस आए हैं और एक हांस जो है 400 कोस का है। ठीक है जी, ठीक है। अब गुर्ज कितने आए हैं सुंदर साह जी? गुर्ज, और वो गुर्ज कैसे बनते हैं? सुदेश आंटी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अब दिख रहा है उनका, पहले हाथ नहीं दिख रहे थे। गुर्ज कैसे बनते हैं? जी सुदेशा जनुजा, अनम्यूट कीजिए। 1000 गोल गुर्ज। हाँ जी, कैसे बना गुर्ज, कैसे बनाएंगे?
50 एक तरफ से लिया, 50 दूसरी तरफ से लिया। हाँ जी, यही पूछना, ठीक है। अब बीच में 50 हाथ एक गुर्जर ने ले लिया, 50 उधर से ले लिया, बीच में कितने कोस रह गए और उसमें क्या बना है? चार 400 कोस का आपने बोल दिया, 400 कोस का है एक हाथ। आप 50 ले लिए, कितने बाकी कोस रह गए और उसमें क्या बना है? मीनाक्षी, मीनाक्षी। हाथ तो नहीं कड़ा ना किसी का? नहीं। सुंदर जी कैमरा ऑन करेंगे तो सही रहता है। रचना जी अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी दीदी, 300 कोस 4 हवेलियों की 4 हारे। हाँ जी, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अब इनको 300 कोस को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हम कैसे बांटेंगे, कैसे करेंगे? वहां पर भी 400 कोस का हमारा चबूतरा उठा था, उत्तर दक्षिण में भी, पूर्व और पश्चिम में, सॉरी, पूर्व और पश्चिम में भी चबूतरा तो पूरा ही 400 कोस का है, छोड़ा 300 कोस की तो आपने बता दी कि हवेली होगी। अब इसको कैसे बीच में करेंगे, हम बांटेंगे कैसे? कितने कितने कोस की महल बनेंगे, त्रिपोलिये कैसे बनेंगे, इसकी शोभा कौन बताएगा? अंशु दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी जी। हाँ जी। 300 कोस की जगह कैमरा में भी कीजिए, कैमरा भी ऑन कीजिए। कैमरा इसलिए ऑन कराया जाता है कि जब रिकॉर्डिंग होती है ना, जब आप बोल रहे हो तो सब काला काला नजर आता है, तो इसलिए थोड़ा सा बोलते वक्त सुंदर साथ की मुखार बिंद की शोभा नजर आए, अच्छी रहेगी। दीदी 300 कोस की जगह में 50-50 कोस में हवेलियों की शोभा आई है, और इस तरह से 200 कोस हो जाते हैं। अब बाकी 100 कोस में त्रिपोली की शोभा है। बीच वाला त्रिपोलिया, जो बीच वाली गली है, उसकी 50 कोस की है, और उसके साइड में जो 2 गलियां हैं वो 25-25 कोस में आती हैं। इस तरह से 300 कोस की जगह पूरी हो जाती है। वो तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया। मैंने ये भी पूछा पूर्व और पश्चिम में, ये तो 400 कोस की जगह थी, तो वो ये तो 300 कोस का हिसाब हुआ ना। तो 50-50 कोस की रोज दोनों साइड छोड़ी गई है, पूरब और पश्चिम में, तो 400 कोस की जगह पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। इन त्रिपोलियों में और चारों तरफ क्या शोभा आई है? इन त्रिपोलियों में कौन कौन से त्रिपोलियों में क्या क्या शोभा आई है, और कहाँ शोभा गुर्जों में आई है वैसी शोभा या नहीं, जो अभी अभी बताई? त्रिपोलियों के अंदर कैसी शोभा आई है? और गुर्जों के अंदर त्रिपोलियों की शोभा क्या आई है, कैसी आई शोभा? विजय जी। हाँ जी विजय जी अनम्यूट कीजिए। दीदी गुर्जों के अंदर तो 2 थंबों की हार 3 गलियां बताई हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, उसके उसमें अंदर तो कुछ कोई और बीच में विशेष? नहीं है। और जो कैमरा हवेलियों ऑन के करो। बाहर हैं, हाँ जी। उसमें दरवाजों के बाहर चबूतरों की शोभा, उसमें थंबे जैसे हमारे रंग महल में आए हैं, मेहराबों की शोभा आई है। हाँ जी, हाँ जी। और गलियों में भी बीच में कुछ शोभा बताई? चौक में वही हाँ जी, हाँ जहाँ जी। चौक बनेगा वहां हाँ पर जी। भी हमारे वो थंब लग करके मेहराबे वहाँ भी मेहराबों की शोभा आएगी। हाँ जी। और बीच में जहाँ चौक मिलते हैं
वहां क्या शोभा आएगी? चौक मिलते हैं जहाँ पर। वो चौक मिलने वाली जगह पर भी तो दीदी वो जो चारों थंब उठेंगे और उसमें मेहराबों की शोभा, चौक में भी तो हाँ जी, 24 मेहराबें बनेगी, बीच में 24 चबूतरा। मेहराबें जैसे रंग महल में हमारी बनी है। मैं पूछना चाह रही थी बीच में चबूतरा बनेगा या नहीं? चबूतरा बनेगा ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, वही चबूतरा बोलना, बोलो बस, यही अच्छा, पूछना हाँ, चाह रही थी। हाँ, मैं यही चबूतरा पूछना चाह बनेगा। रही थी। हाँ, हाँ, जैसे कि गुर्जों में तो नहीं बना, पर हाँ, जहाँ बनेगा गुर्जों ये में तो बोलना नहीं बना, पड़ेगा। वो हाँ तो जी, हाँ सीधी जी, गई। यही। हाँ, विजय इसमें दीदी ठीक। कैमरा ऑन करो। चलिए, अब सॉरी। ये हमारे जो गोल गुर्ज हाँ हैं, ठीक है। इनकी बाहर की शोभा क्या है और अंदर की शोभा क्या है? जो हमारे गोल गुर्ज हैं, इनकी बाहर की शोभा क्या है और अंदर की शोभा क्या है? अंदर क्या बनेगा और बाहर क्या बनेगा? बाहर कैसे एंटर करेंगे हम? सुशील आईपैड हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछना। बीना दीदी हैं वो कनाडा वाली हैं। गुर्जों के बाहर बाहरी शोभा क्या है और भीतरी शोभा क्या है? हाँ जी, सुशील आईपैड अनम्यूट कीजिए। गुर्जों के बाहर 3 दरवाजे हैं हाँ जी, और अंदर भी दरवाजे हैं, और जो पीछे पीछे करके अष्टमावी मेहराब है। हाँ जी, हाँ जी, कितने कोस का बताया था? अभी बात हुई। 33 कोस का, 33 कोस का बताया था, जिसमें 8 मेहराबे 100 कोस का बनी। लंबा और 33 हाँ, कोस का 33 कोस का चौड़ा। चौड़ा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो, हाँ, और कोई एक और क्वेश्चन है बीच में? एक क्वेश्चन बीच में कोई और 2 बताएगा? थंबों, हाँ जी, बीच वो में तो 2 हो गया। थंबों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो हो गया। अब ये जो बाहर हवेलियां हैं, हवेलियों के बाहर दरवाजों की, द्वारों की शोभा कैसी आई है? और जो दोनों तरफ 2 हवेलियां हैं, उसकी शोभा कैसी है, बाहर बाहरी शोभा? और कोई सुंदर साथ बताएगा? बीच जो त्रिपोली आया है, वहां पर बाहरी शोभा क्या है? दरवाजों के बीच में कैसी शोभा आई है? हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुदर्शन भगत अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरे आए हैं और 10-10 मेहराबें दोनों आई हैं। हाँ जी, हाँ जी, गिनती में 10 है ना? हाँ जी, 10-10 आई। हाँ, और देखने जो, में 12 लगती हैं, लेकिन हाँ, आई 10-10 है। हाँ जी, यही पूछ रही। और जो बाहर वैसे 2 हवेलियां हैं, वहां पर कौन वहां सी पर है? भी दरवाजे आएंगे ना? ये तो भीतरी हाँ जी, भीतरी वाली। चारों तरफ दरवाजे आएंगे ना। हाँ जी, चारों तरफ दरवाजे आएंगे। ठीक है, ठीक है जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ठीक है जी। सरोज बहन जी हाँ के जी, दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम जी, सब हाँ सुंदर जी, वो साथ को प्रणाम पन्ना जी। जी के दर्शन करवा रहे हैं। हाँ जी, पहले एक बार जयकारा लगा लो, फिर अब